7 जून 2025 की रात को राजस्थान के अलवर शहर में एक ऐसी वारदात होती है जिसे जानने के बाद लिटरली आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल एक पत्नी कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने ही घर में अपने पति का मर्डर करा देती है और सबसे खौफनाक बात तो यह थी कि उसी का एक 9 साल का बेटा यह सब देख रहा था लेकिन चुपचाप सहता रहा। उस बेटे का बयान था कि मैं सब देख रहा था, काशी अंकल आए, मम्मी ने गेट खोला और उनके साथ 3 लोग भी थे। पापा को मारा, उनके हाथ मरोड़े और तकिया लेकर उनके मुंह को दबोच दिया। मैं रोने लगा तो बोले चुपचाप रह वरना तुझे भी मार दूंगा। आखिर कौन था ये काशी राम जिसे यह बच्चा काशी अंकल बुलाता था, और आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक माँ ने इस काशी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दी? क्या काशी का और उस बच्चे की माँ का कोई रिलेशनशिप था या कोई गलत थे? जानेंगे आज के शो पर। सो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय है। ये वारदात है राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली कस्बे की, जहां पर बीरू उर्फ मान सिंह नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहता था, जिसकी उम्र लगभग 47 साल थी और वह एक टेंट की दुकान चलाता था। अक्सर बीरू सुबह से रात तक अपनी दुकान पर ही रहता था और बीरू की वाइफ का नाम था अनीता राज। अक्सर उसे लोग सोनम रघुवंशी के नाम से भी बुलाते थे और दोनों बीरू और अनीता पहले से ही तलाकशुदा थे। आई मीन दोनों का पहले ही दूसरी जगह पर तलाक हुआ था और इनकी शादी हुई थी और इसका एक बेटा भी है जिसकी उम्र करीब 9 साल है। बीरू की वाइफ एक किराना स्टोर टाइप चलाती थी जिस पर एक काशी राम नाम का व्यक्ति अक्सर सामान लेने के बहाने आया करता था, जिसे वह बच्चा अक्सर काशी अंकल बुलाया करता था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा। बीरू अपने टेंट की दुकान को संभालता, अनीता अपने बच्चे को और घर को संभालती, लेकिन धीरे धीरे इसकी जिंदगी में काशी राम का यह व्यक्ति आने लगा, जिसके बाद अनीता को अपने पति की हर बात गलत लगने लगी और वह उसे एक बोझ लगता था। उसे लगता था कि यह मेरा एक कांटा है और वह उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। और एक दिन उसने काशीराम से मिलकर अपने पति को मरवाने का प्लान बना ही लिया। जून के पहले हफ्ते ही काशीराम ने इस घटना को अंजाम देने के लिए और 3 लोगों को जोड़ा, विष्णु, नवीन और चेतन। इन तीनों का सौदा पूरे 2 लाख रुपए में तय हुआ था कि बस बीरू को खत्म करना है बिना किसी शोर शराबे के। अब आती है 7 जून 2025 की रात, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था। उस दिन बीरू अपनी दुकान से थोड़ा लेट भी आया था और थक हार कर सो गया था और उसके बेटे का कहना था कि मम्मी मुझे भी सुलाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा था कि सो जा, लेकिन मैंने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो उन्होंने इसके बदले में कहा कि सुबह काफी लेट जगता है और मुझे डांटा भी था। और उसके बेटे का कहना था कि मैं उस रात सोया नहीं था, मम्मी दरवाजे पर ही खड़ी थी, 4 लोग आते हैं जिनके साथ काशी अंकल भी थे। मम्मी ने दरवाजा खोला और वह 4 लोग अंदर आए। मैं केवल सो नहीं रहा था, लेटा हुआ था और उन्होंने मेरी आंखों के सामने पापा के हाथ पकड़कर मरोड़े और तकिए से उनके मुंह को दबोच दिया। यह सब मेरी मम्मी भी साइड में खड़े होकर देख रही थी और वह रो भी नहीं रही थी। और एक नई सुबह आती है तो अनीता एक नया बहाना बनाती है कि इनकी रात अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ गई थी और एक साथ इनकी मौत हो गई थी। लेकिन बीरू का छोटा भाई गब्बर, उससे इस पर थोड़ा शक हो रहा था और उसने अपने भतीजे यानी कि बीरू के बेटे से ये सारी बातें पूछी। तो उस बेटे ने धीरे धीरे रात वाली सारी बातें अपने चाचा को बता दी और जब बीरू का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें साफ दिख रहा था कि ये एक हत्या थी, जिसके दौरान बीरू के भाई गब्बर ने पुलिस कंप्लेन की और पुलिस ने भी छानबीन करना शुरू कर दिया, जिसमें सीसीटीवी कैमरास वगैरह चेक किए गई, फोन रिकॉर्डिंग चेक की गई और उसके पश्चात अनीता और काशीराम को पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन विष्णु, नवीन और चेतन अभी फरार हैं। अनीता और काशीराम जेल में हैं। गाइस, उस बच्चे पर क्या बीती होगी? क्या वो इसके लिए अपनी माँ को कभी माफ कर पाएगा या फिर किसी और की माँ पर भी वह बच्चा भरोसा कर पाएगा? और क्या उसकी माँ को इस चीज़ की सज़ा डेफिनेटली मिलनी चाहिए? आपकी क्या राय रहेगी इस केस को सुनकर? एक बार कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ बहुत जल्द ही।